दिक्कतें आएंगी और हम तैयार हैं, पर इतना तो यार आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो आप रोना पीटना चाहते हो तो आप रो पीट सकते हो, और कई लोग क्या, उनमें मैं भी रहूंगा, कभी कभार मैं भी हो सकता हूं कि आपके रोने पर मेरे को तरस आए और फिर मैं बोलूं कि यार कोई नहीं बेटा, मैं तो कोई इमोशनली या फिर मोटिवेट भी कर दूं। लेकिन तेरे को लगता है कि उस एटीट्यूड से पूरे साल भर हम लोग काम कर पाएंगे? प्रैक्टिकलिटी सोचिए यार, ठीक है। कहीं तो ऐसे सवाल आएंगे ना जो तेरे से नहीं बनेंगे। क्या तू ये सोच के बैठा है कि इस बार मैंने ड्रॉप लिया है तो सारे सवाल तो मैं कर ही दूंगा? क्या तू ये सोच के बैठा है? ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं तो नहीं हो पाएगा, है ना। अब जो नहीं हो पाएगा उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन क्या क्रिटिसिज्म है, खुद को डिप्रेस करने के लिए क्रिटिसिज्म, या टीचर को क्रिटिसाइज करके उसको डिप्रेस करने का तरीका, या फिर एक मेहनत करने का? ये आपके हाथ में होता है, ये हर बच्चे के हाथ में होता है। और ऑनलाइन वर्ल्ड में मैं ये चीज समझ पाया हूं कि मेजॉरिटी बच्चे के पास जब खुद का डिसीजन बनाने की कैपेसिटी होती है, और जब मौका आता है ना कि यार एक सवाल नहीं हुआ, इसका कॉन्सिक्वेंस कौन झेलेगा? टीचर झेलेगा, सिस्टम झेलेगा, खुद मैं झेलूंगा, कौन झेलेगा? तो जनरली बच्चा क्या करता है, इजी वे आउट निकालता है। या तो टीचर पे ब्लेम डाल दो, या क्वेश्चन पे ब्लेम डाल दो, या किसी ना किसी तरह बहाने से कर दो। लेकिन क्या वो रियलिटी में एक्चुअल रास्ता है सिलेक्शन का? वो नहीं है, ठीक है, वो नहीं है। 20% मेरी मेहनत, 80% आपकी मेहनत। एट दी एंड सवालों से मैं अगर आपको 100 सवाल करा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस 100 सवालों को एज अ बेस कंसेप्ट मान के चीजों को सीखें, और आप खुद 500 या 1000 सवाल लगाएं, ठीक है। हमने अपने टाइम पे खूब सवाल लगाए भाई, खूब सवाल लगाए। दिन भर पेन ही चलता रहता था, दिन भर पेन ही चलता रहता था। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेन चलते रहना चाहिए। जिस दिन मैंने आपको बताया था, जिस दिन आपकी कलम रुक गई, उस दिन समझ जाना सिलेक्शन का रास्ता रुक चुका है, ठीक है। सर मेरे आंसर नहीं आते, मेरे को एक भी सवाल नहीं होता। सर मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मेरे को 3-3 घंटे लग जाते हैं एक एक सवाल करने में। तो लगा, उतना टाइम लगा, क्योंकि वहां से मैं हर बार जब भी मेरे पास प्रॉब्लम आती है मैं सीधे सोल्यूशन साइड सोचता हूं। तेरे को एक सवाल करने में मान ले आधा घंटा लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग। देखो इसमें डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, कुछ टीचर बोलेंगे कि भाई तू मत कर, उसको मत कर, उसको कर ले। मैं ये कह रहा हूं कि अगर तेरे को वो सही में क्रॉस करना है, तेरे को मैथ्स का या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का एक बैरियर क्रॉस करना है, तो सवाल वाले जोन में जाना चाहता है, तो पार्टी वही है। स्टार्टिंग में बहुत लोगों को दिक्कत आती है, सवाल नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे, ये शायद आप सभी लोगों ने इस ग्राफ के बारे में तो देखा ही होगा कि आपकी ना एक्सपेक्टेशन क्या होती है ना, जो आपको मार्क्स चाहिए, आपको लगता है ऐसे ग्रोथ होती रहे, मैं लेक्चर देखूं और मेरे मार्क्स बढ़े, मैं लेक्चर देखूं और मेरे मार्क्स बढ़े, ये एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन रियलिटी पता है क्या है? ऐसे ऐसे जाती है। एक समय आने दो बस। अब वो प्रैक्टिस के साथ होगा। सर वो समय कब आएगा? जेई के बाद आएगा, तो वो प्रैक्टिस और करके वो समय जल्दी आ जाए। जब तू स्टार्टिंग में किसी भी टीचर के साथ तैयार करेगा ना, तेरे को स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल रहेगा। अब बच्चे क्या होते हैं ना, यहीं रुक जाते हैं। कुछ बच्चे और मेहनत करेंगे, यहीं रुक जाएंगे, यार नहीं हो रहा, मैं 1 महीने से कर रहा हूं, 2 महीने से कर रहा हूं, या कुछ समझ नहीं आ रहा इस टीचर का, मेरा करियर खराब कर दिया। लगे रहे बेटा, टीचर भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ है, तू भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लगे रहे। फिर एक समय के बाद आपके सवाल होने स्टार्ट होंगे, और फिर आपको ग्रोथ दिखनी स्टार्ट होती है। इसमें 2-3 महीने का समय लगता है, टीचर का भी, तेरा भी, और डेडिकेशन, फुल डेडिकेशन लगती है। करके देख लियो, क्योंकि तू हर बार यहीं पर गिव अप कर जाता है। मेजॉरिटी बच्चे यहीं रह जाते हैं, और टीचर को क्रिटिसाइज करेंगे, कभी कभार सिस्टम को क्रिटिसाइज करेंगे, और यहां रह जाएंगे, और फिर वो यही रहते हैं। जो बच्चे इस वाले जोन में आते हैं ना, फिर इसको क्रॉस करते हैं, और फिर बहुत रैपिडली क्रॉस करते हैं। उसमें टाइम लगता है भाई, बताया ये वाला, ये बहुत कॉमन चीज है, ठीक है। सचिन सर ने भी बताया होगा, इसको प्लीज फॉलो करिए। अब बस हर सब्जेक्ट की डिमांड क्या है, ध्यान से देखना। मैथ्स की ये ग्राफ थोड़ा सा और ऊपर से जाएगा, मतलब मैथ्स में आपको और ज्यादा घिसना पड़ेगा। केमिस्ट्री का ग्राफ थोड़ा ऐसा होता है, कम समय में खट 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 क्वेश्चन होने स्टार्ट हो जाएंगे। पूरी केमिस्ट्री के बाद फिजिकल में दिक्कत आएगी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात करोगे, कम समय में ही ये ग्राफ ऊपर आ जाता है। अब बच्चा करना ही नहीं चाहे तो अलग बात है ना, वो बार बार यहीं पे बैठ के रोता रहे तो अलग बात है। कई अच्छे अच्छे बच्चों की मैंने केमिस्ट्री खराब होते हुए देखी, क्यों? क्योंकि जितना समय वो केमिस्ट्री डिमांड कर रहा है उतना दे ही नहीं रहे, और दे नहीं रहे फिर आप रो रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी फिजिक्स और मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो रही है, आप केमिस्ट्री नहीं कर पा रहे? दो उतना समय एक बार, और एक बार चैलेंज ले लो कि कैसे नहीं हो पाएगी। सब होता है बेटा, समय देना पड़ता है।
तो हर सब्जेक्ट की डिमांड अलग है। अब बच्चा जिसकी केमिस्ट्री स्ट्रांग होती है ना, वो कहता है यार मेरी फिजिक्स नहीं हो पा रही, मेरे को मैथ्स में दिक्कत है, क्योंकि इसकी डिमांड अलग है भाई, ये अलग समय मांग रहा है तेरे से। अब फिजिक्स का एटीट्यूड तेरे लिए कि 3 मिनट में एक सवाल होता है, तू चला गया मैथ्स का सवाल करने के लिए, मैथ्स का 15 मिनट में एक सवाल हो रहा है, तेरे तो 3 मिनट बाद ही पेशेंस खत्म। क्यों? क्योंकि तू तो फिजिक्स का एटीट्यूड लेके आ गया मैथ्स में। तू ये सोच रहा है कि 3 मिनट में फिजिक्स का सवाल हो जाता है, 1 मिनट में केमिस्ट्री का हो जाता है, मैथ्स में 15 क्यों लग रहे हैं? भाई क्वेश्चन ही ऐसा है कि 15 लगेंगे, तू कर या मास्टर करे। ठीक है, तो लगा भाई, इस जोन को क्रॉस करने के लिए वो समय डिमांड कर रहा है, लगा। ठीक है, तभी आप ग्रोथ देखोगे। अब या तो आप दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर कर लो, या फिर आप देखो कि यार फिजिक्स में ना केमिस्ट्री से ज्यादा टाइम लगता है, मेरे को इरिटेशन होती है। दैट इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम, जेन्युइन, लगाना पड़ेगा